हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करेंगे इसमें वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार हो रहा है और वार्षिक परीक्षा परिणाम में ही बच्चों को जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड देने हैं कक्षा 1 से 4 की बात करें या कक्षा 1 से 2 वालों बच्चों को जो देने हैं उसी को लेकर किस प्रकार से इसको फिल करें, क्या क्या डिटेल फील्ड रहेगी वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जो हमें बच्चों को देना है वो बात करें तो अभी फ़िलहाल जो ऑप्शन आ रहे हैं उनमें कक्षा 1 और 2 की बात हो रही है कि उनको होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड देने हैं। बाकी 3 और 4 के लिए बताया जा रहा है कि ऑनलाइन, क्योंकि उनके अंक फीड हो रहे हैं तो उनके लिए जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड निकलेगा। वहीं अगर नहीं निकलता है तो भी अगर हम विद्यालय स्तर पर जो तैयार करेंगे, क्योंकि SA1 SA2 SA3 हुआ है, RK SMBK के मार्क्स भी होंगे तो ऐसे में होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार करके भी दिया जा सकता है, वो निर्देश मिल जाएंगे। फिलहाल कक्षा 1 और 2 के लिए तो बनाने हैं ही, 3 और 4 के लिए अभी कंफर्म नहीं है कि उनको क्या देना है, क्योंकि उनके लिए ऑनलाइन मार्क्स फीड कराए जा रहे हैं। हो सकता है ऑनलाइन मार्कशीट निकले, अगर न निकले तो हमें होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड देना है। अब किस प्रकार से फिल करें वो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो ये है होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड एक, जिसमें हमें फिल करना है बच्चे से रिलेटेड सारी डिटेल। यहाँ फोटो लगता है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए मोस्टली है, ये सत्र लिखा जाता है, सत्र जो अभी वर्तमान में हमारा जारी है, चल रहा है, जिसके वार्षिक परीक्षा परिणाम हम तैयार कर रहे हैं। कक्षा 1 से 5 है, 6 से 8 जो भी है सेशन है हमारा 23-24। विद्यालय का नाम लिखे, NIC कोड लिखे, डाइस कोड लिखे, ब्लॉक, जिला, विद्यार्थी का नाम, NIC कोड, कक्षा, माता पिता का नाम, जन्म दिनांक, अंक और शब्दों में SR नंबर, रोल नंबर, आधार नंबर लिखे जाते हैं। इसके साथ ही उसके जो है चिकित्सा विभाग से संबंधित प्रविष्टियाँ भी दर्ज की जाती है, जैसे कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, हीमोग्लोबिन 17 में क्या है, 17 में क्या है, दृष्टि है सही, श्रवण में कैसा है, लंबाई वगैरह 17 में कैसी है, 17 में वजन क्या रहा है 17 में 17 में। इसके लिए आपको यही सजेशन रहेगा कि अगर आप किसी कक्षा 1 का भर रहे हैं, 2 का भर रहे हैं तो प्रथम में कर लेना चाहिए। वैसे तो एडमिशन लेते हैं तभी, अगर नहीं तो बच्चों के 1-2 जनों के आइडिया लेके फिर उसके अनुसार सत्र आरंभ में जिसकी हाइट है या जो वज़न है वो लिख के सत्र अंत में बढ़ जाएगा, उस हिसाब से आपको भरना है। वैसे एडमिशन के समय ये सब लिखने चाहिए, एडमिशन फॉर्म में होता है। इसके साथ ही अभिरुचियों में विद्यार्थी द्वारा स्वयं अध्यापक द्वारा ही भरी जाए, जिसमें उसके फल है, गीत है, उनका पक्षी, त्यौहार, उनका रंग, उनका विषय और जो उनसे संबंधित डिटेल हमें यहाँ फिल करनी है। प्रतिवेदन जारी करने के दिनांक और अध्ययन, तो आगामी कक्षा में ये आ जाएगी प्रतिवेदन जारी करने के दिनांक यानी रिजल्ट डेट आ जाएगी। जिस दिन हम रिजल्ट जारी कर रहेंगे वो डेट आ जाएगी। अध्ययन के लिए आगामी कक्षा में जिसके लिए वो प्रमोट किया जा रहा है वो कक्षा आ जाएगी। ये इसका प्रथम जो है भाग है होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का। इसके साथ ही अगर हम आगे की बात करें तो आगे सेकंड जो अंदर खुलता है ये इस प्रकार से एक पेज होता है। अंदर जो अब इसको खोलेंगे 2 पेज होते हैं, आगे पीछे प्रिंटेड होता है। सरकार की ओर से ही ये मिले हैं और CBO कार्यालय से भी मिल चुके होंगे आपके विद्यालय में। नहीं मिले तो PO से CBO से संपर्क करें। तो अब इसके दूसरा जो भाग है इसमें विद्यार्थी के क्रमांक आ जाएंगे, विद्यार्थी का नाम, नामांकित कक्षा आ जाएगी, आधार रेखा, पदस्थापन मूल्यांकन से प्राप्त उसका कक्षा स्तर यहाँ लिखना है हिंदी, गणित, अंग्रेजी में, क्योंकि सर्वप्रथम जब बच्चे को एडमिशन दिया जाता तो उसका आधार रेखा मूल्यांकन किया जाता, बैचलर असेसमेंट, उसमें उसका कक्षा स्तर क्या था, वास्तव में नामांकित कक्षा उसकी कौन सी है। जैसे कक्षा 1 में है और कक्षा स्तर 1 का ही है तो 1-1 लिखेंगे, और 2 का है लेकिन कक्षा स्तर 1 का है तो वो भी लिख सकते हैं। इसके साथ ही व्यक्तिगत गुण अभिवृत्ति में प्रथम तृतीय योगात्मक आकलन को ध्यान में रखते हैं उसकी क्या प्रोग्रेस रही उस टिक का मार्क करना है। SA1 SA3 ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये पीछे SA1 SA2 SA3 लिखा हुआ है और इस प्रकार से आपको यहाँ पर टिक मार्क ही करना है। जैसे पॉइंट दिए गए एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए सहपाठी अध्यापकों के साथ उसका व्यवहार क्या सहयोग रहा है, संवेदनशील विचारों को समझना है, आपस में संस्था है, अवसर बांटना है, आत्मविश्वास है, पहल है, समय की पाबंदी कैसी रही है, श्रेष्ठ औसत या संतोष टिक करना है, स्वास्थ्य कैसा रहा है, प्रथम तृतीय योगात्मक आकलन की स्थिति को देखते हुए यानी पूरे सत्र में स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसका स्वच्छता, पोषण, व्यायाम, खेल गतिविधियाँ हैं, SA1 में SA3 में टिक का निशान करते रहना है। साफ सफाई कैसी रही है। कला शिक्षा में उसको ग्रेड देना है, जैसे ग्रेड दर्ज करना है SA1 में और SA3 में यहाँ ग्रेडिंग देनी है। SA1 में कैसा, SA3 में जैसे A B C, A में बहुत अच्छा रहा है, B में वो एवरेज रहा है, मध्यम या C संतोषप्रद रहा है। इसी प्रकार चित्रकारी को लेकर भी उसकी जो ड्राइंग को लेकर है वो देनी है, ABC ग्रेड बननी है आपको। नाट्य अभिनय में भी ABC ग्रेड बनने हैं, नृत्य में भी ABC ग्रेड, जैसी उसकी स्थिति बच्चे के उसके अनुसार है। पुस्तकालय में उपयोग की स्थिति में भी आपको ग्रेड बनना, नियमित उपयोग, कभी कभी उपयोग ही नहीं करना, अच्छा बड़े प्रेरित करना, इस प्रकार से ग्रेड भर देना है।
यहाँ पर दिए गए पॉइंट में हर एक का सूचक भी दिया गया है कि ए यानी बहुत अच्छा है, बी यानी अच्छा है, सी संतोषजनक। इस प्रकार से बच्चे की ये डिटेल भी आप भर लें। ये दूसरा भाग हो गया। अब बात करें आगे बढ़ेंगे तो ये आ गया इस साइड का पेज, जहाँ पर आपको मार्किंग करनी है, यानी कि बच्चों के लिए ग्रेडिंग ही दी जाती है, क्योंकि सीसी सतत व्यापक मूल्यांकन पैटर्न चलता है 1 से 5 की कक्षाओं में। तो ऐसे में उनके ग्रेड होंगे, कोई मार्क्स दर्ज नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है। तो अब अलग अलग विषय दिए गए हैं, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, ये चारों विषय दिए गए हैं। हिंदी, ये इंग्लिश, ये पर्यावरण, जो मुख्य विषय हैं बच्चों के। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि अभी आपको वर्तमान में पता हो तो ऐसे 3 ही होते हैं, ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3। पहले 4 होते थे, अब 3 कर दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर आपको कक्षा स्तर बच्चे का दर्ज करना है। पहले तो कक्षा स्तर कौन सा है, जैसे कक्षा 1 का है तो 1 हो जाएगा, 2 है तो 2 है। कक्षा स्तर कम भी है तो भी बता देना है आपको। मोस्टली हम जो कक्षा स्तर के ही बच्चे हैं तो उनकी कक्षा को ही हमें बताना है। और हिंदी में जैसे पॉइंट दिए गए, अधिगम बिंदु भी दिए गए, सुनकर, पढ़कर, समझकर, बोलना, पढ़कर लिखना, व्यावहारिक व्याकरण है, सृजनात्मक अभिव्यक्ति, परिवेश, सजगता, ये सब देखते हुए ऐसे 1 की ग्रेडिंग करनी है। ऐसे 1 में उसका ग्रेड क्या रहा है, ऐसे 2 में क्या रहा है और ऐसे 3 में क्या रहा। ये तीनों विषय तीनों ऐसे हो गए, समेटिव असेसमेंट हो गए एक विषय के, हिंदी के। इसी प्रकार से आपको गणित का भी पॉइंट दिए गए। इन पैटर्न, आंकड़ों के प्रबंधन है, मापन है, करती स्थान की समझ है, संख्या ज्ञान है, गणित के प्रति रुझान है। इनको देखते हुए या उनके बच्चे की जो प्रोग्रेस रही है, आपको पता ही है प्रत्येक बच्चे की किस प्रकार से रही है। ऐसे 1 से लेकर ऐसे 3 को लेकर ऐसे 1 से शुरू हुआ है और ऐसे 3 अंत हो रहा है साल का। तो इसमें उनकी ग्रेडिंग देनी है। या कक्षा स्तर बच्चे का बता देना है कि गणित में कक्षा स्तर कैसे का हो सकता है, दोनों ही कक्षाओं में अलग अलग भी हो। एक ही कक्षा में जैसे हिंदी का स्तर कक्षा स्तर का ही हो सकता है, एक का बच्चा 1 में स्तर है, 2 का है तो उसका कक्षा स्तर 2 का ही है। और वहीं गणित में उसका कक्षा स्तर अलग भी हो सकता है। जैसे गणित में कक्षा, जैसे अमूमन बच्चे कमज़ोर अगर हो जाते हैं तो बात करें तो अगर जैसे 2 का है लेकिन कक्षा स्तर का 1 है तो कक्षा स्तर आप वो दर्शा सकते हैं ऐसे 1 में। फिर कक्षा ऐसे 2 में अगर उसका स्तर सुधर गया है तो वो कक्षा स्तर पे आ गया है। फिर ऐसे 3 में भी कक्षा स्तर का रहा है तो कक्षा स्तर का आ जाएगा, और नहीं तो वो अपने कक्षा स्तर का ही है तो वो सेम ही कक्षा लिखनी है। तो इस प्रकार से कक्षा स्तर यहाँ पर दर्ज करना, उसकी ग्रेड क्या आ रही है ऐसे 1 में, ऐसे 2 में, ऐसे 3 में, वो भी दर्ज करनी है। तो इस प्रकार से ये एक एक करके विषय हमें देखने हैं और पॉइंट भी ध्यान में रखने हैं। जो अधिगम क्षेत्र पॉइंट है इनको ध्यान में रखते हुए ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 फील करना है। कक्षा स्तर भी ध्यान में रखना है। इंग्लिश में भी यही है, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग, ग्रामर, इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए बच्चे की क्या प्रोग्रेस रही है वो सब लिखने हैं। ऐसे 1 में क्या था, ऐसे 2 में कैसा रहा, ऐसे 3 में क्या रहा, ऐसे 1 में उसकी कक्षा स्तर क्या रही है। फिर ग्रेड आ जाएगी ABC। अब ग्रेड के बारे में आपको बता दो, ABC ग्रेड बनने हैं आपको। ABC में यही है कि A है वो स्वतंत्र कार्य करता है, B में थोड़ी उसको सहायता की आवश्यकता है, और C जो ग्रेड भरते हैं हम, C में मतलब बिल्कुल भी उसको कर नहीं पाता है, बच्चे को अति ज़्यादा आवश्यकता है वो करते हैं। तो ABC ग्रेड बनने हैं। इस प्रकार से ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3, ये इंग्लिश हो गया। अब पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण में भी आपको ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 में ग्रेडिंग देनी है। ग्रेडिंग में पॉइंट दिए गए हैं, जैसे वर्गीकरण है, अभिव्यक्ति है, अवलोकन है, प्रश्न करना, प्रयोग करना, व्याख्या करना, ये सब पॉइंट है। इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए बच्चे की क्या प्रोग्रेस रही है, क्या रिपोर्ट रही है, तो उसकी कक्षा स्तर दर्ज करें। ऐसे 1 में क्या ग्रेडिंग रही है, ऐसे 2, फिर ऐसे 3 में, यानी ABC जो भी ग्रेड है वो मोस्टली दर्ज करने हैं। इसके साथ ही नीचे अभिभावक के हस्ताक्षर होते हैं इस कार्ड पे, और अभिभावकों के हस्ताक्षर के बाद तीनों अभिभावकों का साइन मतलब यूँ है कि ऐसे 1 के भी साइन हो गए, ऐसे 2 के, ऐसे 3 के। इस प्रकार से ये अभिभावकों के साइन हो जाएंगे यहाँ पर, पेरेंट्स के। ये अंदर वाला भाग हो गया। अब आपको ले चलते हैं बैक साइड में, जो अंतिम पृष्ठ है इस प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड का। अब अंतिम पृष्ठ में बच्चे से रिलेटेड जो डिटेल आ रही है वो है, सबसे प्रथम उसकी जो अटेंडेंस क्या रही है, उपस्थिति रही है, माह दिया गया है, कार्य दिवस कितने थे मई से लेकर, और उपस्थिति उसकी कितनी रही है। तो आप ऊपर तो कार्य दिवस भर देंगे और नीचे उसकी उपस्थिति रख देंगे, यानी जो भी कार्य दिवस हुए हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मार्च, अप्रैल तक। लास्ट में अभी जैसे अप्रैल ही चल रहा है तो अप्रैल में लास्ट में जो भी तक आपको उपस्थितियाँ दर्ज करनी है, और योग हो जाएगा, योग में से उसकी उपस्थिति का भी योग हो जाएगा, कार्य दिवस हो जाएंगे, उपस्थिति दर्ज करनी है। अब बात करें उपस्थिति का प्रतिशत भी निकालना है आपको, ऑल ओवर बच्चे की उपस्थिति प्रतिशत कितने प्रतिशत रही, परसेंट रहा। और बाद में टिप्पणी में ये बाद में ये भी टिक करना है उसकी उपस्थिति किस प्रकार रही, नियमित रही, मध्य की स्थिति रही, अनियमित रही, वो दर्ज करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है नियमितता व ठहराव पर टिप्पणी। यहाँ पर आपको उपस्थिति यानी जो नियमित रेगुलरिटी रही है बच्चे की, उसके ऊपर टिप्पणी करनी है कि बच्चा रेगुलर विद्यालय में उपस्थित रहा है।
इस प्रकार की टिप्पणी आपको करनी है एज ए टीचर, क्लास टीचर के रूप में बात करें तो नियमितता के रूप में ठहराव पर आपको टिप्पणी करने बच्चे की क्या स्थिति रही है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है समय की टिप्पणी और फीडबैक, यानी ये जो टिप्पणी है नीचे एक पॉइंट दिए गए वो भी मैं आपको बता दूंगा। समय की टिप्पणी ऑल ओवर बच्चे का आपको मेजरमेंट करके एक टिप्पणी डालनी है। ऑल ओवर मतलब बात करें तो जब से उसका एडमिशन हुआ है और वार्षिक परीक्षा परिणाम तक उसकी क्या स्थिति रही है। एक समय की टिप्पणी ऐसी टिप्पणी करनी है जिससे बच्चे को फीडबैक मिले, निराशा भी ना हो, एक उसके कक्षा स्तर को मापते हुए उसके पूर्ण जो कार्यक्रम रहा है या साल भर का उसको ध्यान में रखते हुए, ताकि बच्चा मोटिवेट हो ना कि डीमोटिवेट हो जाए। तो ये समय की टिप्पणी भी करनी है। उसके ऑल ओवर कह सकते हैं सर्वांगीण विकास भी को ध्यान में रखते हुए, ऑल ओवर जो साल में एक्टिविटीज़ की है शैक्षिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि बच्चा किसी विशेष में कह सकते हैं खेल में है या किसी अन्य प्रोग्राम में किसी विषय में पारंगत है वो भी उल्लेख कर सकते हैं, पढ़ाई में भी अच्छा रहा है वो भी उल्लेख कर सकते हैं। ये सब समय की टिप्पणी में आ जाएगी। अब आगे आ जाएगा विषयगत कक्षा स्तर प्रस्तावित। अब जो कक्षा स्तर प्रस्तावित कर रहे हैं हम, यानी आगामी कक्षा में वो किस स्तर का रहा है, जो भी वर्तमान कक्षा थी उससे आगे हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो अब उसका एक एक विषय में कक्षा स्तर किस, जैसे हिंदी में वो अब किस स्तर का है वर्तमान में, जब परिणाम तैयार कर रहे हैं, जैसे पहली का है तो वो दूसरी के लायक हो गया तो कक्षा स्तर 2 का हो जाएगा। हिंदी का, गणित में क्या है 2 का हो गया है तो 2 का, अंग्रेजी में भी 2 का हो गया तो 2 का। इसी प्रकार से प्रस्तावित कक्षा भी उसकी लिखी जाएगी। अगर कक्षा 2 की बात कर रहे हैं तो वो उसका प्रस्तावित कक्षा स्तर 3 का हो जाएगा। इसी प्रकार फिर अंत में हो जाएंगे हस्ताक्षर विद्यार्थी, अभिभावक, कक्षा अध्यापक और संस्था प्रधान के। ये आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार हो गया। अब इसके संबंध में स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं इस कार्ड के अंदर कि यह सत्र के अंत में विद्यार्थी को प्रगति पत्र के रूप में, एक मार्कशीट के रूप में ये दिए जा रहे हैं। प्रतिवेदन विद्यालय में संदर्भित विद्यार्थियों के समग्र अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। इसके साथ ही इसमें जो ग्रेड देनी है वो दिए गए हैं, ABC ग्रेड दिए गए हैं। ग्रेड देने के आधार भी बता दिए गए हैं कि ए जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर पा रहा है यानी दक्ष बच्चा है वो है ए, बी में शिक्षक की सहायता से कर पा रहा है या मध्यम स्तर की स्थिति है वो है, सी में विशेष सहायता से शिक्षक की कर पा रहा है तो वो C ग्रेड है। तो ABC ग्रेड बनने हैं। साथ ही सभी विषयों में योगात्मक आकलन के अंतर्गत कक्षा स्तर व ग्रेड का कॉलम भी दिया गया है। कक्षा स्तर के कॉलम में विद्यार्थी ने टर्म के दौरान जिस कक्षा स्तर की अवधारणाओं को, दक्षताओं को, कौशलों को क्या कर रहे हैं बात करें तो अचीवमेंट कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, उनमें जो दक्षताएं आ चुकी है बच्चे में, अवधारणाएं, दक्षताएं, कौशल, उस कक्षा स्तर का आंकलन करना, जो मैंने आपको आगे बता दिया। कक्षा स्तर की बात हो रही है। अगले पॉइंट की बात करें तो कला शिक्षा के आकलन में ग्रेड के स्थान पर विशेष में विद्यार्थी की स्थिति के अनुसार ABC ग्रेड के रूप में दर्ज करना है। समय की टिप्पणी की यहाँ बात करें तो इसमें विशेष में विद्यार्थी की सत्र अंत में अधिगम उपलब्धि क्या रही उसके द्वारा प्रगति का उल्लेख भी करना है। इसके साथ ही विद्यार्थी विशेष संदर्भ में खास प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक को भी स्थान करना है। साथ ही नियमितता दर्शाने के आधार पर आपको 70% अधिक उपस्थिति नियमित के रूप में बतानी है और 50 से 70% उपस्थिति मध्यम स्थिति बतानी है। 50% से कम उपस्थिति जो अनियमित स्थिति मानी गई है, ये भी पॉइंट दिया गया उपस्थिति को लेकर। इसके साथ ही पुस्तकालय के उपयोग की स्थिति में एक जो ग्रेड देने हैं उसमें ABCD के रूप में दर्ज किया गया है। आप ABC और D तक ग्रेड दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। एक बच्चे का इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।